Hi, friends. So, today we have on our show Dr. Smita Dipankar, a teenager life coach and consultant anesthesiologist. Welcome to the show. Thank you, Dr. Anju. So, डॉक्टर स्मिता आई वांट टू आस्क कई बारी ना बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि स्पोर्ट्स वर्क हैंडल करते करते उनको स्ट्रेस हो रहा है और उनको संभालते संभालते पेरेंट्स आल्सो डू गेट स्ट्रेस स्पेशली वर्किंग मदर्स वो खुद ही इतनी थकी टायर्ड होती है हाउ टू हैंडल क्या बना के दूं क्या करूं सो हाउ टू हैंडल दैट स्ट्रेस एनी थेरेपी एनी Actually, stress is there, but the thing is that you need to know when it starts. ओके स्ट्रेस छोटी 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 चीज़ों से शुरू हो जाता है. लैक ऑफ स्लीप या a lot of kids don't realize they are too much of वर्क गोइंग ऑन या नैगिंग पेरेंट्स कि अरे तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, ऐसे नहीं वैसे नहीं, और दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वैलिडेशन कि मम्मी से अप्रिसिएशन मिल जाए, पापा से मिल जाए, एंड ऑल दीज थिंग्स ना स्लोली 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 करके ये एड अप होके स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, विच दे डोंट रियलाइज इट. दैट यू विल सी इन हार्मोनल चेंजेस दैट दे हैपन, पिंपल्स ऑन देयर फेस, लैक ऑफ स्लीप एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज. तो ये सारी चीजें होती हैं. एंड पेरेंट्स का आई वुड सीरियसली सजेस्ट विच रिड्यूस्ड माई स्ट्रेस. दिस इज समथिंग जो मेरे एक मेंटर ने मुझे बोला था, इसमें था अपनी परवरिश पे भरोसा रखो. वाह सो क्योंकि मैं भी बहुत पैनिक करती थी. बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट आई डिड नॉट गेट टाइम. मेरा तो इमरजेंसी कभी भी आता था. सो इट्स लाइक मैं वो, और ऊपर से वो उसको ट्यूशंस पसंद नहीं था, तो whenever I came home उस टाइम पे पढ़ाई होती थी. So it's like कभी 11 बजे, कभी रात को 2 बजे, कभी 6. So it's like that. So and I used to expect कि उसके साथ साथ खाना पीने का अरेंजमेंट तो होता ही है, बट हाउ टू हैंडल ऑल दोस थिंग्स टुगेदर. एंड आई यूज्ड टू बी फिनिकी बिकॉज मेरे को स्ट्रेस आने लग जाता था एंड वो स्ट्रेस उसके पास चला जाता था. कुछ नहीं तो डांट फटकार लग जाती थी, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, ऐसे. सो एंड ऑफ द डे व्हेन शी सेड दिस, अपनी परवरिश पे भरोसा रखो, देन आई रियलाइज्ड कि या व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि यू हैव टू बी द चेंज दैट यू वांट टू सी. तो आप स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, या आपके बच्चे देख रहे हैं. अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो और आप पैनिक कर रहे हो, तो आपका बच्चा भी पैनिक करेगा. एग्जाम में ये चीज बहुत कॉमन हो गई है. दे शट डाउन, zone out कर जाते हैं, they just go they blank out because of all those things. So stress is one factor that causes this, but that is because the parents are not calm. बच्चे का एग्जाम से ऐसे लग रहा है कभी कभी पेरेंट्स की एग्जाम ज्यादा है बच्चों से. seriously So that brings in a lot of stress. So when your parents health get affected, तो ऑटोमेटिकली वो, सो पहला स्टेप तो आपको लेना कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या किस तरीके से हैंडल कर रहे हो. पीस एंड काम, बिकॉज एज एन एनेस्थेटिस्ट आई एम काम इन द ओटी. कोई भी इमरजेंसी हो मैं हैंडल कर लूंगी, बट घर आते से वो ऐसे 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 हो जाता है. तो वो मुझे काम डाउन करना था अपने आप को, एंड देन द थिंग स्टार्ट वर्किंग. दूसरी चीज, प्लीज अपने बच्चों को टॉन्ट मत कीजिए, बिकॉज अगर आप टॉन्ट करोगे तो उनको, उनकी लाइफ में दो ही लोग हैं जो उन पे पूरा भरोसा करते थे. मतलब जो जिन पे वो भरोसा करते कि मेरे मम्मी पापा हर जगह से मेरे को सपोर्ट करेंगे, हर टाइम मेरे साथ रहेंगे. पूरी दुनिया वैसे भी बुराई कर रही है उनकी. अगर आप उनको टॉन्ट करोगे तो वो कहाँ जाएंगे, फिर वो अंदर ही अंदर बैठेंगे. इट लीड्स टू स्ट्रेस, इट लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें होती हैं. But that is one aspect. But to add on this, as we discussed, nutritional deficiency बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है. Because what I have seen is these kids do not feel कि it is required, या तो they don't, जैसे आपने कहा पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं. दूसरी चीज़ है सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल दोस थिंग्स. सो आई हैव सीन दिस एज वेरी कॉमन थिंग कि दे एंड अप either going on a diet without asking anybody. So वो follow कर रहे तो मुझे ये करना है, ऐसे करना है, और they go on for energy drinks, which is also suppressing their diet and not giving good nutrition. So वो सारी challenges भी आ रही हैं teenagers में. So that is something which I want to know from you कि how do they handle, because ये parents के हाथ में नहीं है. whom they follow, what they do, उनके idols हैं, उनके जैसे मुझे इतना ही पतला दिखना है. I received a call one day 11:30 in the night from crying like hell.
My mama said that I have grown fat and she's underweight, that girl. Mama said you have grown fat. हाँ, because you are Okay. eating junk. Oh. So मम्मा ने कुछ नहीं बोला, हाँ, मम्मी ने तो ऐसे बोला तू जंक खाएगी तो मोटी हो मोटी हो जाएगी. जाएगी. मम्मी हाँ, ने वही बोला, but the call that she interpreted when she हाँ, told me, when I हाँ, came to know and I spoke to her, I realized कि मम्मी ने ऐसा बोला ही बोला नहीं था. नहीं है. But उसका ये था, I have grown fat. I said कितना वजन है? She is underweight. I said you're 4 kilos underweight. So you know there they are coming into that fact. तो अब इस situation को parents कैसे handle करें? Right. So I think you are the right person to tell us that. हाँ, ये आपने जो ये टॉपिक उठाया, ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये मेरा दिल से लाइक इसका आंसर है. बिकॉज समटाइम यू नो अनइंटेंशनली विदाउट एनी इंटेंशंस पेरेंट्स अपने बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा दे देते हैं. उनके स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते, अपना स्ट्रेस ऐड ऑन करते हैं, लाइक यू नो. सो इट्स अपॉन अस कि हम लोग उनके साथ कैसे डील करते हैं. और मुझे लगता है किसी भी स्ट्रेस, किसी भी एंजाइटी को डील करने का सबसे अच्छा जो सिचुएशन है ना, कुछ अच्छा सा बना के खिला दो. Yes. हेल्दी सा बना के खिला दो. बट अगर बच्चे हेल्दी नहीं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेवार हैं. और आजकल की जो जनरेशन है ना, उनके लिए बहुत एक फैशन सा बन गया है व्हाट टू ईट, यू नो. अगर उनको पता भी है ना कि दिस इज जंक वी आर ईटिंग, but due to that fashion, due to that peer pressure, Yes. they will do that show off, and they know what is right for them, what is not wrong for them. So here there is a need to guide that आप अपने घर पे ही balanced meal introduce करो. बच्चों को बताओ कि what are the benefits. क्या होता है कि नहीं ये तेरे लिए अच्छा है, तू खा ले, हाँ. ये तुझे खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है. बट मुझे ऐसे लगता है इफ यू विल टेल द बेनिफिट्स ऑफ दैट कि इतना ये इसमें कार्ब्स है, ये तुम्हें लॉन्ग एनर्जी, लंबे समय तक एनर्जी देगा, सस्टेनेबल एनर्जी देगा. कुछ भी कैसे भी करके, जैसे मैं अपनी बेटी को सुबह मुझे आलमंड्स खिलाना, यानी कि अभी उसको आदत हो गई है, अभी वो मना भी करती है तो भी मुंह में डाल लेती है. सो आपको 5 सोक्ड आलमंड्स जो है सोक करके उसको सुबह मुंह में डालने ही डालने हैं, चाहे वो Right. कुछ भी बोले. मेक इट अ प्रैक्टिस फॉर 21 डेज. 21 डेज कुछ भी बोले, उसके बाद उसको वो टेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. सो दिस इज कॉल्ड अ मेन टिप ऑफ लाइफस्टाइल चेंज. फर्स्ट टिप ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज. आपकी टीनेज, आपका बच्चा रोए, खुशी से खाए, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद दैट. एंड नो नीड टू गिव रिवॉर्ड ऑफ दैट कि मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगी, मैं तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगी, मैं तेरे को यू खिलाऊंगी. नो रिवॉर्ड्स, नो चीटिंग रिवॉर्ड्स. ओनली वंस इन अ मंथ यू कैन गिव. क्योंकि वो जब आप ये लाइफस्टाइल चेंज करते हो ना हेल्दी वाला, बीच में अगर आप चीट कर दोगे तो देन अगेन दैट साइकिल गेट डिस्टर्ब. एंड व्हाट इज अ बैलेंस मील. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत हाई फाई डाइट वाली चीजें, मैं डाइट को बिल्कुल प्रेफरेबली नहीं करती हूँ. लेकिन जो हमारे दादी के नानी के टाइम का जो हमने खाया है कि एक पूरी थाली में दैट बैलेंस्ड मील, थोड़ा सा राइस, चपाती प्योर आटे की, उसमें दाल, यू नो घी का तड़का लगा हुआ वो दाल, यमी दाल, चटनी, पापड़, एवरीथिंग ऑन दिस. दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड मील. और कुछ समझ में नहीं आ रहा है वर्किंग मदर्स को, प्लीज मेक अ यमी खिचड़ी. जब आपका बच्चा मतलब थक के आता है या जो भी है, आप वहां से आओ, पॉरेज इज देयर, यू नो. ये चीजें बच्चे नखरे करते हैं, बट इफ यू विल नॉट गिव देम ऑप्शन, दे हैव टू ईट. एंड व्हेन एक हफ्ता भी वो खाएंगे, उनको अपने अंदर जब अपने हेल्दी चेंजेस समझ में आएंगे, डेफिनेटली दे विल फॉलो इट. फिर अगर वो पूरे दिन में अगर एक बार कुछ ऐसा मील उधर उधर खा भी लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दे हैव टू ईट प्रॉपर कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के जो जनरेशन है वो फैट्स खाने में बिलीव नहीं करती है. मैं मोटापे वाले फैट्स नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फैट्स जो आपकी डाइट में 10 to आई थिंक 15 to 20% होने चाहिए. बिकॉज गुड फैट से ही आपकी जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है. और जब कहीं पे आपको जब जरूरत पड़ती है, जहाँ पे कार्ब्स आपके खत्म होते हैं, कुछ होती है, तो फैट का काम होता है वो सर्व करना. सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स, एवरीथिंग इज एसेंशियल. और वो जो मैंने आपको बोली है ना थाली घर पे, वो खाना बहुत जरूरी है.
और एक टाइम भी खा लोगे ना वो थाली, बाकी आप छोटे छोटे मील्स रखो, बच्चों को स्नैक्स घर के बना के दो, छोटे मील्स होते हैं, जैसे अभी क्या बोलते हैं प्रोटीन बार्स खाते हैं, बट प्रोटीन बार से अच्छा आपने खाया होगा बचपन में, मेरी मम्मी मुझे पिन्नी देती थी या पीनट की चिक्की या वो लड्डू बना के रखती थी, दोज आर हेल्दी ऑप्शंस।